आप भी कर सकते हो। सवेरे जगो तो सबसे पहले घर के किसी कोने में ही सही ठाकुर जी की छवि पधरा लो और द्वार से ही चरणों में प्रणाम करो, वहीं से निहार लो। घर के आंगन में ही सही, किसी कोने में ही सही ठाकुर जी को अधोस्य पधार लो और जगते ही पहले बाथरूम नहीं, सीधे ठाकुर जी के द्वार जाओ, साष्टांग प्रणाम करो, फिर किसी और काम में उलझो। इस तरह तेरा जगना भी भजन और सोना भी भजन बन जाए, शयन भी भजन बन जाए। जब जगते ही ठाकुर के चरणों के दर्शन, उनके सानिध्य पाने के लिए, इसलिए घर के किसी कोने में और सामर्थ्य नहीं तो एक कागज की ही छवि पधरा लो। अरे मूर्ति नहीं रख सकते, लौह में, ताम्र में, स्वर्ण में, रजत में, तो कागज की लेख्यमय ही एक मूर्ति घर के किसी कोने में पधरा लो और जगते ही द्वार तक जाओ, साष्टांग करो, चरणों में गिर कर, हाँ, जिसे आठों अंग धरती पर चिपक जाए। पराभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम रामष्टांग उच्यते मनसा चक्षुषा वाचा उर्सा शिरसा दृशा संडिल्य स्मृति। इस तरह पहले प्रणाम करो, फिर ये नहीं कि जगते ही बेड टी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बेड टी जो पेट भी बिगाड़े और भी दुनिया का सब कुछ। काढ़ा पियो, आयुष मंत्रालय ने जो कहा है काढ़ा पियो, हाँ? काढ़ा पियो। ये चाय में निकोटिन भूख भी मारे और गैस भी बनावे, एसिड भी बढ़ावे और भी दुनिया का क्या क्या, गैस्ट्रिक बढ़ा दे। इसलिए अब वैसे भी पूरे विश्व में आयुर्वेद का बोलबाला जब से ये करो ना, अब करो ना, अब करो ना, बड़ा खींच रहे थे। जब हम कहते हैं दूर दूर रहना, जरा छूना मुझे मत, अब तो विदेशों से आ रहा है कि दूर रहो। अब तो 1 ही मीटर नहीं 3 मीटर और भी पता नहीं क्या क्या। और जब हम नाक पर ऐसे रखते थे, देखो मुझसे घृणा करते हैं, अब क्यों ये नकबंद, मुखबंद नकबंद लगा के घूम रहे हो। बात समझ में आ रही है? और भारतीय सनातन पद्धति को देने वाले महर्षियों ऋषियों ने, ऋषि मीन्स रिसर्चर, उसी से रिसर्च, ऋषि रिसर्चरों का नाम है। उन ऋषियों ने विज्ञान का सूत्र दिया। ये धर्मशास्त्र नहीं है, ये विज्ञान का सूत्र है, भाव विज्ञान का सूत्र है। ये भागवत भी क्या है? भाव विज्ञान का सूत्र है। ये सामान्य विज्ञान नहीं है। भाव के द्वारा ही रस विज्ञान, रस से भाव, भाव से रस। ये सारा जगत पुनः रसमय है। जहां रस है वहां भाव है, भाव के बिना रस नहीं। जब आप कुछ सुनते हो, आपके भीतर एक उद्दीपन होता है, उससे पुनः शरीर में रस का निर्माण होता है। मुक्ति भी एक रस है, भक्ति तो रस है, प्रेम रस, रस है, एंजाइम्स है। सीधे कहूं मोटी भाषा में तो डिवोशनल होना, भक्त होना। यदि आपके शरीर में भक्ति का रस नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, तो आपके भीतर भक्ति नहीं है। भक्ति भी एक रस है। कौन सा रस? स्थूल रस है, जो आपके शरीर के भीतर है, प्रत्यक्ष रस है, एंजाइम्स के रूप में विद्यमान है। आयुर्विज्ञान की बात, श्रीमद् भागवत आयुर्विज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ है। भाव विज्ञान का ग्रंथ है, और भाव ही उन्मुक्तता और भाव ही बंधन। भाव के कारण ही बंधन है और भाव से ही उन्मुक्तता है। अस्तु बालकृष्ण भगवान। गोपियां नित्य आती, क्यों रे कनुआ कन्हैया, अपने मैया के हाथ का माखन तो तू रोज खाया करता है। हम गोपियों के हाथ का माखन खाने के लिए कब आएगा मेरे घर?
कान्हा मेरे घर आना। इस तरह गोपियां नित्य प्रार्थना करती। बालकृष्ण भगवान अपने मित्रों की टोली बना लिए। सुबल, सुदामा, श्रीदामा, अंश, बरूथब, तेजस्विन, तो कृष्ण, मधुमंगल, इन ज्येष्ठ मित्रों की टोली बन गई। और आज श्रीदामा सुबल से कहने लगे, श्रीदामा देख, मेरी मैया के हाथों का माखन मुझे अब अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो क्या करेगा? माखन खाना छोड़ दे। का माखन तो नहीं खाना छोड़ूंगा। तो फिर क्या करेगा? देख, सवेरे सवेरे जगते ये गोपियां सब काम छोड़ करके मुझे अपने घर माखन खाने को बुलाती हैं। अच्छा तो जाया कर, खा लिया कर, हमें क्या? का नहीं, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। मधुमंगल ने कहा, सुनो, मेरे घर जब गोपियां गोप आमंत्रण देते हैं तो दिन के उजाले में आते हैं। ये सवेरे जगते जगते पौ फटने से पहले ही भागते दौड़ते नहीं, स्नान करके साफा चंदन तिलक लगा करके सवेरे आते हैं, आमंत्रण देते हैं। हाँ? नारियल, पान, सुपारी से निमंत्रित करते हैं दक्षिणा के साथ। और तब हम दोपहर में स्नान करके तब किसी के यहाँ पानी जाया करते हैं। और ये तुम्हारा आमंत्रण कैसा है? कन्हैया ने कहा, मधुमंगल तू चलेगा या नहीं? कहा, कन्हैया तू तो जहां कहे वहां चलो, लेकिन एक बात मुझे पता चल गई है कि ये गोपियां आमंत्रण तो तुझे देती हैं, हम गोप मित्रों को तो दे आई नहीं, हमारा तो आमंत्रण है नहीं। लेकिन एक बात और समझ में आ रही है कि तू गोपियों के माखन पर मचलकर उनके घर चोरी करने के लिए जा रहा है। सच का। कन्हैया ने धीरे से इशारा किया, तो एक काम कर दे, यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा? सुन श्रीदामा, मैं तुझे एक मंत्र सिखाए देता हूं। एक ऋषि का नाम है चौर्य उन्मुक्त मंत्र है। अच्छा क्या नाम है? कहा, कफल्क। इनके नाम का जप करो ना तो मुक्त हो जाओगे, छुट जाओगे। बालकृष्ण अपने मित्रों, हैं तो बालक, फिर भी कथा रहस्यमयी है, मंत्र देते हैं और मित्रों के साथ गोपियों के यहाँ माखन खाने के लिए चल पड़ते हैं। वास्तव में बंधुओं, ये माखन चोरी चरित्र, ये चोरी चरित्र न होकर ये चित्त चोरी चरित्र है, क्योंकि ये सारा संसार ही परमात्मा श्री कृष्ण का है। चोर तो हम जीव हैं, उनकी वस्तु को मेरा है मेरा है ऐसा दिन रात चिल्लाते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा है, सारा संसार उस परमात्मा का है। लेकिन हम जीव परमात्मा वस्तु को अपना मान करके स्वतः आत्महंता की गति को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मित्रों का झुंड, मित्रों की टोली। एक गोपी के घर जो बड़ी तेजस्विनी है, इसलिए अन्य गोपियों ने इनका नाम रख दिया है प्रभावती, तेजोमयी है। भगवान कृष्ण मित्रों के साथ आए, आते ही द्वार के बछड़ों को खोला, गायों को पीने लगे, घर के भीतर प्रवेश किए, आंगन में देखा खाली खाली मटके पड़े हैं,
एक दूसरे से लड़ाया, फोड़ा, जलपात्रों को तोड़ा और भीतर प्रवेश किए। शिखर पर माखन लटकते हुए देखा, उखल खड़ा किया, पीठिका रख दिया, छलांग लगाए, चढ़ गए, माखन की मटकी को पकड़ लिया और मित्रों को एक एक गोले माखन देने लगे। श्री दामा ने कहा कि नहीं, यूं ही हम जब तक तू न पावे तब तक ये माखन हम सब नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारा जगत ही तेरा भोग्य है। भले हम मित्र होकर तुम्हारा आए हैं, लेकिन हमें अपने स्वरूप का बोध है। पहले तू पाले, जिससे मटका का माखन प्रसाद बन जाए। त्वदीय भुक्तो जितशेष भोजिना त्वया विसृष्टात्म भरेण यद्यथा। जीवों का अधिकार है प्रभु, हे सखे, तुम्हारे अधरों से उच्छिष्ट प्रसाद पर ही हम जीवों का अधिकार है। त्वयोपभुक्स गंधवासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जय मही। आपके अधरों से उच्छिष्ट प्रसाद पाने का सौभाग्य जिस दास को हो, वह पा करके आपकी माया से पार हो जाता है। इसलिए कृपा करो, आप स्वतः पाके तब अपना प्रसाद हम सबको समर्पित करें। मरकान भोक्ष्यन विभजति सचेत नाति भाण्डम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतु कान। और यदि किसी मित्रों को खिलाते किसी के घर में यदि माखन नहीं मिलता तो बालकों को सोते, चिकोटी काटते, जलपात्रों को तोड़ते, माखन की मटकियों को फोड़ते, शिखर को खींचते, कंगूरों को पकड़ करके हिलाते। कोई गोपी यदि सामने आ जाती, मित्रों के साथ माखन पाए और पाकर के कभी गोपी सामने आ गई और सामने आकर के पकड़ने का यत्न करती, तो बालकृष्ण भगवान अपने मुख में जो माखन रख गए उसी माखन को फट करके आंखों में डाल देते और इस तरह माखन प्रक्षेप करके भागते। गोपियां दौड़ती, ठहर जा कान्हा, तेरी मैया से कहे बिना मानू नहीं। और दौड़ती दौड़ती या गोपियां आती और आकर के नंद रानी जसोदा से शिकायत करती, अरे नंद रानी जसोदा, क्या तेरे घर में माखन की कमी पड़ गई? तो सवेरे कहती होती 2-4 मटके माखन ला करके हम दे गई होती। तेरा लाला मेरे घर गया, माखन की मटकियों को तोड़ा, जलपात्रों को फोड़ा, छोटे छोटे बच्चे सोते, चिकोटी काट करके रुलाया, कंगूरों को हिलाया, सारा घर बिगाड़ दिया। इस तरह गोपियां नित्य शिकायत करती। शिकायत के बहाने भी भगवान श्री कृष्ण के पलायन सौंदर्य का दर्शन करते कि किस तरह गोपियों के माखन खाके ये भाग रहा है। भगवान का हर चरित्र स्मरणीय और आनंद को बढ़ाने वाला है। इस तरह नित्य ही गोपियों के घर में जाना, गोपियों का आमंत्रण, सवेरे सवेरे माखन पाना चलता। नित्य गोपियां शिकायत करती। एक दिन गोपियों ने माखन पाते हुए ही बालकृष्ण को देख लिया, चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। क्यों रे कन्हैया, तेरी मैया तो मानती नहीं और तो इस तरह हम लोगों के सामने माखन की चोरी कर रहा है। गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया, किवाड़ बंद कर दिया और झुंड के झुंड चारों ओर बैठ गई और बैठ करके कहने लगी, देख एक बात बता, तेरी मैया कभी छाछ पिलाई है क्या? ये छाछ क्या होता है?
अरे गोपियों, ये तो बताओ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नित्य गोपियों की शिकायत। और बाल कृष्ण कहा गोपियों के घर में जाना शिकायत क्या करूं नटखट के। हरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी या फोड़ दी मेरी। हरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। किया के पीछे से चुपके से किया के पीछे से चुपके से तेरे कान्हा ने छलिया ने मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आँखें दिखाता है। पिया के पीछे से चुपके से पिया के पीछे से चुपके से जो मारा हाथ घूंघट पट में नथनिया तोड़ दी मेरी नथनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की बस्तिया फोड़ दी मेरी मटकिया
छोड़ दी मेरी। स्वतः भी नृत्य करती ये भी, लेकिन अभी तो छकाना है। कन्हैया नाच लिए, कहने लगे ला मुझे छाछ पिला। एक गोपी कहने लगी जरा हमारी जूती वहां पड़ी हुई है, उसे उठा के मेरे चरणों में लाके लगा दे, तब तो तुझे मैं बड़ा सा माखन का गोला दूं। एक पुनः कहने लगी देख वो जो तराजू पड़ा है ना, उसके बगल में बाट है, उस बाट को उठा करके ला, मुझे माखन बेचने जाना है, मैं रख करके ले जाऊंगी। इस तरह अपना अपना कुछ न कुछ कार्य बताती। भक्त परतंत्र, भक्ति परतंत्र परमात्मा श्री कृष्ण कालिंद कुल केली कर्ण भगवान ऐसा परतंत्र है कि गोपियों की जूती उठा करके लाता बड़े प्रेम से और ला करके चरणों में पहना देता। भगवान इतने परतंत्र है अपने भक्तों के। इसीलिए तो कहा आगे अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं और सबकी दृष्टि में मैं परम तो स्वतंत्र, न सिर पर कोई भले। ज्ञानियों की दृष्टि में परम स्वतंत्र हो सकता हूं, लेकिन भक्त परतंत्र हूं मैं। भक्तों के लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूं। वह मुझे जो बना ले, भक्तों की दासता मुझे इष्ट है। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोपियों ने छाछ पिलाया, पुनः पुनः नचाया। ताही अहीर की गोपियां छछियाभर छाछ पर नाच नचाए। बाद के कवियों ने बड़ा सुंदर पदों में इस भाव का स्मरण किया है। शीस महेश गणेश दीनेश सुरेश जाहे निरंतर धावे। सुरेश 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 होता है निरंतर धावे। नारद से सुख व्यास रहे पछहारे, कबू कोई हार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पछहारे, तहु कोई पार न पावे। ताहे अहीर छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियों ने बड़ा छकाया। गोपियों ने पकड़ लिया पुनः हाथ, कहा तेरी मां कभी मानती नहीं, आज तुझे रंगे हाथ लेकर के हम चलेंगे, छोड़ेंगी नहीं। गोपी पकड़ ली और पकड़ करके चली आई। ओ नंदरानी सुनती भी हो, देख तू मानती नहीं ना, तेरा लाला मेरे घर आया और आकर के माखन की मटकियों को तोड़ा फोड़ा, जलपात्रों को भी तोड़ा, माखन खाया, मित्रों को भी खिलाया। मित्र सब तो भाग गए, लेकिन देख रंगे हाथ पकड़ करके तेरे सामने तेरे कन्हैया को लेकर के आई हो और चिल्लाती हुई चली आ रही है। अरे नंदरानी जसोदे कहां हो रही, जरा इधर तो आना। इतने में पूरे ब्रज भर के ससुर जी सामने लोटा और सोटा लिए, सिर पर चश्मा सीधा करते हुए, कमर झुक गया है, चले आ रहे हैं। पूरे ब्रज भर के ससुर जी हैं। कुछ एक संतों ने कहा नंद पिता परजन्य ही है, वही आ रहे थे। देखा रे ये कोई गोपी चिल्ला रही है, ओ नंदरानी, ओ नंदरानी, बात क्या है? उधर ही वे भी उधर ही लपक पड़े। इतने में गोपी की दृष्टि पड़ी है तो ससुर जी आ रहे हैं। वो लंबा सा घूंघट निकालती है
व्याकुल होकर, घबराकर बालकृष्ण को हाथ छोड़कर और फट पुनः बालकृष्ण को पकड़ती है। इतने में बालकृष्ण भगवान ने क्या किया, ससुर जी का हाथ पकड़ा दिया, एक हाथ का घूंघट जो सामने निकल पड़ा है, और स्वतः भागे और भाग करके मैया के पल्लू को पकड़ करके कहने लगा, अरे मैया देख देख देख, आज तू देख लेगी इन गोपियों के घर में माखन की चोरी कौन करता है। क्यों रे बेटा कौन करता है, तू तो बता दे, तू देख करके आया है। हाँ हाँ मैं नंगी आंखों से देख करके आया हूं मैया, इन गोपियों के घर में बहुत से बड़े बूढ़े वो सब माखन की चोरियां किया करते, और ये रोज सवेरे सवेरे आकर के हमें ही लगा देती, बजा देती। अरे नंदरानी देख तेरा कन्हैया मेरे घर में माखन की चोरी किया। अरे मैया ये गोपियां माखन की शिकायत करने नहीं आती, ये तो केवल मुझे देखने बहाना बना करके आती है। तू देख लेगी इन गोपियों के घर में माखन की चोरी कौन करता है। अब तारियां दे दे करके माँ के चारों तरफ घूम घूम करके नाच नाच करके आनंद मना रहे हैं। इतने में हाथ पकड़े, ससुर जी के हाथ को पकड़ी हुई ये गोपी सामने चली आई। ओ नंदरानी सुनती भी हो, दही दूध बाद में संभाले ना, अपने बेटा को जरा संभाल ले। देख देख तेरा छोरा ये क्या कर रहा है। ओ नंदरानी अपने आंचल को घसीट करके अपने कमर में कसती है। अब वीरांगना की तरफ सामने आ गई। केवरी गोपी प्रभावती, मेरा कन्हैया तो देख मेरे पल्लू के पीछे छिपा है, किसे पकड़ के लाई है, तो जरा घूंघट तो हटा। अरे ये क्या हो गया। इतने में घूंघट हटाती है और देखती है, हाँ एक हाथ से घूंघट हटाई और एक हाथ में बालकृष्ण। अरे मैं तो कन्हैया को ही पकड़ करके ला रही थी, ये ससुर जी कैसे छोड़ी हाथ, भागी। अरे कन्हैया तूने ये क्या कर दिया। अरे मैया तू मान गई ना, इन गोपियों के घर में ये बड़े बूढ़े आए दिन चोरी करते और लगा देती हमें। अब तो उसके बाद ये गोपियां आती कन्हैया की शिकायत। एक गोपी ने तो कन्हैया को पकड़ करके और बांस के खूंटे में बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और बांध करके, तेरी मैया यूं ही नहीं मानने वाली, और तू ही रास्ते में कौन सा गुल खिलावे क्या ठिकाना। अब बांस में बांधा और बांध करके भागती दौड़ती गई। अरे नंदरानी जसोदे चल तू देख ले, मेरे घर के सामने बांस में तेरा लाला बंधा हुआ है। अच्छा, इतने में बालकृष्ण ने क्या किया, अपने दैव योग से बालकृष्ण के चाचा के बेटे तोक कृष्ण हैं, हूबहू उन्हीं जैसे हैं, तो कृष्ण को बुलाया और उसी को खूंटे में बांध दिया। मैया के पास आ गए दौड़ के। अरे मैया आज भी गोपी एक दौड़ती हुई चली भागती आ रही है, अब देख लेना। ये कहेगी यही कि चल 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 अपने कान्हा को देख ले, खूंटे में बांध करके आई। अच्छा आने तो दे, अब दरवाजे पर पहले ही खड़ी हो गई है, प्रतीक्षा कर रही है, तब तक आ ही गई। क्यों बे, क्यों री गोपी आज भी शिकायत करने आई है ना। हाँ और क्या, देख मेरा कन्हैया तो मेरे घर में, बालकृष्ण पीछे छिपे हुए थे। कान्हा ओ कन्हैया इधर तो आना। ओ बालकृष्ण भगवान मैया के पल्लू के सामने आके खड़े हो गए। ओ मैया क्या बात है, देख ये गोपी धीवरी, ये मुटकी धीवरी तेरी शिकायत करने के लिए आई है। अच्छा मैया मैं तो यहाँ हूँ, किसे बांध के आई है रे तू। मैया पूछती है, हाय दादा क्या हो गया, भागती है खूंटे के पास।